सभी गाड़ियां फिर से रास्ते पर चल रही थी। इस बार जैक की कार में नेल्सन शेन की जगह बैठा हुआ था और शेन जैक के पास। वो पूरी तरह दरवाजे से चिपककर अपने फ़ोन में नज़रें गड़ाए हुए था। जैक पूरी कोशिश कर शेन को इरिटेट कर रहा, शायद इसी बहाने वो कुछ कहे तो सही। जब से वो आया था शेन ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा था। वो शेन से चिपककर उसके इमोशनलेस चेहरे को देख रहा था। भरोसा नहीं होता ये तुम ही हो। शायद बहुत लंबा वक्त गुजर गया है जिसने तुम्हें इतना बदल के रख दिया। पहले क्यूट थे अब हॉट लगते हो, कहकर जैक ने उसके गले में हाथ डाल दिया। बट नो रिस्पॉन्स। जैक सच में हैरान था कि शेन को उसकी मौजूदगी से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। मेरा क्राई बेबी अब ब्रेव भी हो गया है, जैक ने फिर कहा। शेन ने उसे इग्नोर कर अपने ब्लूटूथ पर हाथ रख कहा, बी अलर्ट, 2 कार्स कंटिन्यूस हमारे साथ चल रही हैं। कोई भी हलचल हो तो फायर कर देना। कार्स के ऊपर ड्रोन भी था जो आगे पीछे सब चेक कर रहा था और वो शेन अपने फ़ोन में लाइव देख रहा था। उन गाड़ियों में किसी ने भी कुछ नहीं किया और सबके डार्क एंजल होटल पहुंचते ही वो कार्स अपने रास्ते चली गई, पूरी सिक्योरिटी के साथ। अंश, वंश और जैक मीटिंग की जगह तरफ चल पड़ते हैं। इस बीच रास्ते में जिनकी भी नज़र उनके काफिले पर पड़ती है अपनी जगह रुककर उन्हें देखना रहता है। एक बड़े से होटल में बड़े से बड़ा माफिया मौजूद था जिसमें कुछ पॉलिटिशियन भी थे। उन्हीं सबके बीच एक लड़की बैठी हुई थी जिसके सर पर राउंड कैप थी और एक नेट जिसने उसकी आंखें ढक रखी थी। उसकी ब्यूटी देखकर हर कोई उसका दीवाना था, पर सामने से नज़र उठाकर देखने की भी किसी की हिम्मत नहीं थी, शायद उसकी पावर की वजह से। उसके पास ही उसका बाप जॉनसन उर्फ जॉनी भाई, जिसके साथ शेरा की डील हुई थी, बैठा हुआ था। पूरे हॉल में बैठे लोगों को माफिया किंग्स का इंतजार था। कुछ ही देर में वहां दरवाज़ा खुलता है जिसमें पहले अंश, वंश और जैक एंटर करते हैं। तो उन्हें देख कुछ लोग खड़े होते हैं और कुछ नहीं। अंश मेन चेयर पर बैठता है जिसके एक तरफ वंश एक तरफ जैक बैठता है। मीटिंग शुरू हो जाती है और कई बातों पर चर्चा होती है जिसमें अंश लास्ट में बोलता है, जिसको जो करना है वो करे, पर गलती से भी किसी ने लड़कियों का धंधा किया वो हमसे दुश्मनी मोल लेगा। पूरे हॉल में शांति का माहौल बन जाता है। जॉनसन कुछ कहना चाहता था पर उसकी बेटी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया, लेकिन उसकी नज़र अब भी माफिया किंग्स पर थी। मीटिंग खत्म होने के बाद सब ग्रुप बनाकर बातें कर रहे थे। अंश, वंश और जैक एक तरफ ही खड़े थे जिनके साथ शैन और एक्सेल भी थे। हे जैक, बहुत दिनों बाद दिखे, उस लड़की ने आते ही फ्रैंकली जैक के गले लगते हुए कहा। मजबूरन जैक को भी उसे गले लगाना पड़ा। या यस क्लोई, मुझे तो लगा था तुम कभी माफिया ज्वाइन नहीं करोगे। मेरी हमेशा से विश थी कि तुम अपने डैड की जगह संभालो एंड फाइनली तुम पहली बार इस मीटिंग में भी आ गए। इसका मतलब जल्द ही माफिया किंग बदलने वाला है, क्लोई ने कहा, पर नज़र शैन पर भी बराबर बनी हुई थी। जैक ने एक सरकास्टिक स्माइल के साथ कहा, माफिया किंग बनना या बनाने के लिए ये कोई रियासत नहीं है जो सिर्फ उसके राजकुमार को ही मिले। जो बेहतर होगा जगह उसे मिल जाएगी। और डैड ने हम तीनों में कभी भी भेदभाव नहीं किया, इसलिए उन्होंने एक को देने की बजाय माफिया किंग सबको दिया है। आज इस वर्ड का मतलब अच्छे से समझ गई होगी। जैक के जवाब से अंश और वंश भी मुस्कुराने लगे। वैसे भी ये मेरा रास्ता कभी नहीं था, पर अपनी मंजिल को ढूंढने के लिए मुझे ये करना पड़ा। जैक ने की तरफ देखा पर कहा, जिसका उन दोनों की बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्लोई ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बना ली, पर होठों पर झूठी मुस्कान थी। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? जैक उसके साथ साइड आ गया। क्या तुम और शैन अब भी डेट कर रहे हो? उसने पूछा। कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो। जैक ने उसके हाथ हटाए जो जैक के कंधे पर थे। जैक बेबी लिसन, हम दोनों काफ़ी अच्छी रिलेशन में थे और मैं समझ सकती हूँ तुम्हें लड़के भी पसंद हैं, पर उसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया जबकि हमारा ब्रेकअप होने की कोई वजह खास नहीं थी। मुझे लगता है अगर हम वापस पहले जैसे साथ आ जाएं तो। आई एम सॉरी, वो नहीं तो कोई नहीं। अगर किसी के साथ रहना होगा तो वो शैन होगा, वरना मैं अकेला ही ठीक हूँ। मुझे चलना चाहिए, कहीं जेलस हो गया तो नाराज़गी और बढ़ जाएगी।
जैक जबरदस्ती मुस्कुराते हुए चला गया। सब लोग घर के लिए निकल जाते हैं। वक्त शैन, अंश और वंश की कार ड्राइव कर रहा था। नेल्सन सीधा उस जगह पहुंचा जहां सब कैद थे। उसने पूरी जगह पर पेट्रोल छिड़काया और आग लगा दी। देखते ही देखते पूरा घर जलकर खंडर बन गया। माफिया किंग्स को मैसेज पहुंचाया गया कि उन्हें कुछ दिन और इंडिया रुकना पड़ेगा एक ज़रूरी मीटिंग के लिए, इसलिए उन्होंने आज जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। घर पहुंचे तो देखा सोनू और किटी रेडी होकर हॉल में ही खड़ी हैं। सॉरी बच्चा, पर ज़रूरी काम की वजह से कुछ दिन और यहाँ रुकना पड़ेगा, वंश ने कहा, जिसे सुनकर दोनों मायूस हो गईं। कोई बात नहीं भाभीज, मूड खराब करने के बदले आपको घुमाने ले जाएंगे, जैक ने कहा। तो दोनों लड़कियां फिर से एक्साइटेड हो गई और प्लान करने लगी कि दोनों को कहाँ जाना है। सबने डिनर किया और सोने चले गए। सोनू और वंश बेड पर बैठे फ़ोन में गेम खेल रहे थे। उसी वक्त अंश हाथ में बड़ा सा बॉक्स लेकर आता है और सोनू के सामने रख देता है। डेविल ये क्या है, खुद देख लो, और जो भी है तुम्हें बहुत पसंद आने वाला है, अंश ने कहा। तो सोनू ने खोलकर देखा जिसमें सब अलग अलग तरह की चॉकलेट थी। वो जोर से चिल्लाती है, जिसे सुनकर वंश हड़बड़ाते हुए बेड से उठकर बॉक्स देखने लगता है क्योंकि उसे लगा वो किसी चीज़ से डर गई है। वो सोनू को अपने पीछे खींचता है और बॉक्स में झांककर देखता है तो उसमें चॉकलेट होते हैं। इसमें डरने वाली क्या बात है बच्चा, वंश ने प्यार से पूछा। वो डरी नहीं, शॉक हुई है, अंश ने उसके सर पर टपली मारकर कहा। मैंने इतनी सारी चॉकलेट एक साथ कभी नहीं देखी। थैंक यू डेविल, आप बहुत अच्छे हो। वो उसके गले में लटककर प्यार से कहते हुए उसके गालों को चूम लेती है। अंश प्यार से उसके बाल संवारता है और चेहरे को हाथ में भरकर उसके होठों को हल्के से चूम लेता है। सोनू की आंखें बंद हो जाती है, जिससे अंश की नज़र उसके चेहरे पर ही अटक जाती है, खासकर उसके लिप्स पर जो खा जाने का इनविटेशन उसे दे रहे थे। अंश अपना गला गीला करता है और ना चाहते हुए भी आगे बढ़कर उसके होठों को फिर से अपने काबू में कर लेता है और बहुत पेशेंटली किस करना शुरू कर देता है। वंश को लगता है उसे उन दोनों को थोड़ी प्राइवेसी देनी चाहिए, इसलिए वो जाने लगता है, पर सोनू उसका हाथ पकड़ लेती है। अंश थोड़ा दूर होता है तो सोनू कहती है, मुझे आप दोनों से प्यार चाहिए। उसकी बात पर दोनों भाई खुद को मुस्काने से रोक नहीं पाते और अंश फिर से उसके होठों को बहुत स्मूथली किस करना शुरू करता है। वंश सोनू के बाल एक तरफ करता है और उसकी गर्दन पर अपने होठ रख देता है। उसकी टी शर्ट कंधे से नीचे सरकाकर वो गले से लेकर कंधे तक उसे हल्के से बाइट करते हुए किस कर रहा था। वंश के हाथ पीछे से उसकी टी शर्ट के अंदर जाकर उसके पेट को सहलाने लगते हैं। वक्त के साथ अंश की किस और ज़्यादा डीप होती जाती है। उनके टच से सोनू अपनी सांसों को संभालते हुए सिसकियाँ ले रही थी। अंश दोबारा उसके होठों के करीब आकर उसकी आंखों में देखता है। सोनू समझ जाती है उसे क्या चाहिए। अंश पूरी शिद्दत से उसकी जीभ को अपने मुंह में लेकर चूमने लगता है। जब सोनू को सांस लेने में दिक्कत होती है तो अंश उसे छोड़ देता है। वंश सोनू का हाथ पकड़कर अपने गाल पर रख लेता है और धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाता है। सोनू एक नज़र अंश को देखती है और आंखें बंद कर पीछे वंश के ऊपर गिर जाती है। वंश ने फौरन उसे संभाल लिया और देखा तो वो बेहोश हो चुकी थी। प्रिंसेस व्हाट हैपेंड, प्लीज़ वेक अप, अंश ने उसके गाल को टैप करते हुए कहा। मैं संभालता हूँ, तू डॉक्टर को बुला। वंश ने उसे गोद में उठाया और बेड पर ले जाकर लिटा दिया। अंश ने डॉक्टर को कॉल किया और सोनू के पास जाकर उसके पैर रब करने लगा। डेविड, आप कहाँ हैं, मुझे हेल्प चाहिए, आईने के सामने खड़े हुए शैन ने कहा, जो इस वक्त शर्टलेस था और पट्टियों से निकलते खून को देख रहा था। तुम्हारे जैक सर की मेहरबानी से मैं इस वक्त ऑफिस में कल की मीटिंग की प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, जैक ने चिढ़ते हुए कहा। मैंने कहा ना, ऐसे बार बार मत बोला कीजिए, मुझे नहीं पसंद। शैन भी गुस्सा हो गया। अच्छा सॉरी, बताओ क्या हुआ, अगर ज़रूरी है तो अभी आता हूँ। बॉस को कोई बहाना बना दूंगा, जैक ने कहा। ज़रूरत नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा, शैन ने मायूसी से कहा और फ़ोन रख दिया।
तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने शर्ट उठाकर पहनी और दरवाज़ा खोल दिया। सामने जैक को देख उसने मन में खुद को हजार गालियां दी और जल्दी से दरवाज़ा बंद करने लगा, जिससे जैक के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने अपना हाथ बीच में डालकर दरवाज़ा खोल दिया और अंदर आ गया। शैन ने गुस्से में आंखें मीच ली। एक तो उसका दर्द बढ़ रहा था, ऊपर से अब जैक पता नहीं किस किस तरीके से उसे इरिटेट करेगा। जैक ने मुड़कर शैन की ओर देखा तो उसकी शर्ट के बटन खुले ही थे और शर्ट पर खून के दाग भी साफ दिख रहे थे। मुझे लगा ही था जैसा ही कुछ हुआ होगा। बैठो यहाँ, जैक ने उसे बेड पर बिठा दिया। जब पता है घाव गहरे और ताज़ा है तो क्या ज़रूरत थी जाने की। आराम कर लेते तो कौन सा तूफान आ जाता। जैक ने डांटते हुए फर्स्ट एड ढूंढा और शैन के सामने बैठ गया। उसने शैन की शर्ट उतारनी चाहिए तो शैन ने बिना उसकी ओर देखे हाथ पकड़कर रोक दिया। हेल्प कर रहा हूँ, रोमांस नहीं तो नाटक करना बंद करो, वरना मेरे पास और भी रास्ते हैं, जैक ने कहा और शर्ट उतारने की कोशिश करने लगा, पर शैन ने उसका हाथ झटक दिया। जैक ने लंबी सांस छोड़ी और उसके गाल पर हाथ रख कहा, प्रॉब्लम क्या है शैन? आई नो तुम्हें अभी बहुत हर्ट हो रहा होगा, तो मुझे ये करने दो। ना मुझे आपकी ज़रूरत है ना आपकी हेल्प की, तो ये झूठी फिक्र किसी और को दिखाना। आई डोंट नीड इट। और सुबह से कोशिश कर रहे थे ना, मैं कुछ कहूँ तो सुन लीजिए, नफ़रत है मुझे आपसे। अब प्लीज़ मेरी लाइफ से चले जाइए। अगर आपकी फैमिली को पता चल गया तो फिर से मेरी फैमिली, कहते हुए उसका गला रुंध जाता है। डोंट वरी बॉस, अब मैं वो पहले वाला कमज़ोर शहर नहीं हूँ जिसे कोई भी तोड़कर चला जाएगा। और इस बार मेरी फैमिली, मेरी दी की तरफ किसी ने आँख उठाकर देखा तो आई स्वेयर किसी को नहीं छोड़ूंगा, शैन ने नफ़रत से कहा और उठकर दरवाजे पर जाकर खड़ा हुआ। आपको जाना चाहिए, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, शैन ने दरवाजे से बाहर हाथ दिखाते हुए कहा। जैक तो उसकी आवाज़ सुनने के लिए भी तरस गया था। वो उसकी शिकायतें सुन और ज़्यादा टूट रहा था। अपनी आंखों से बहता आंसू उसने पोंछ दिया और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बंद कर शैन का हाथ पकड़कर उसे बेड पर धक्का दे दिया। वो उसके ऊपर आया और उसके गाल को अपने हाथ में पकड़कर, चला जाऊंगा, पहले तुम्हारी शिकायतें दूर करूंगा और तुम्हें पहले वाला ही शैन बनाऊंगा। फ़िलहाल तो मुझे ड्रेसिंग करने दो, वरना सच में मेरे सामने कमज़ोर पड़ गए। शैन को गुस्सा आया और उसने एक झटके में जैक को पलट दिया और खुद ऊपर जाकर उसके हाथ जकड़ लिए। मैंने पहले भी कहा और दोबारा कहता हूँ, मैं वो कमज़ोर शैन नहीं हूँ। जैक मुस्कुराने लगा और उसके चेहरे से नज़रें हटाकर उसकी बॉडी पर फिराने लगा। यू आर राइट, तुम्हारी बॉडी मुझे पहले से ज़्यादा तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जैक ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा और बहुत आसानी से वापस शैन के ऊपर आ गया और वहीं पड़ी उसकी टाई उठाकर उसके हाथ बेड से बांध दिए। कोशिश अच्छी थी पर अब भी मेरे सामने बच्चे ही हो। जो तुम 4 सालों से सीख रहे हो उसे मैं 24 सालों से सीख रहा हूँ, तो थोड़ी और ट्रेनिंग ले लो, या फिर मैं खुद तुम्हारी हेल्प करूँगा, जैक ने हंसते हुए उसका गाल थपथपाकर कहा। शैन ने गुस्से और नफ़रत में अपनी नज़रें फेर ली। जैक ने उसकी शर्ट सीज़र से कट कर हटा दी। सॉरी फॉर दिस, इसके बदले नई शर्ट दिलाऊंगा, जैक ने कहा और उसके ज़ख्म देखे जिनमें से खून निकल रहा था। उसने सब ज़ख्म साफ कर नई ड्रेसिंग कर दी, पर इस बीच शैन ने उफ तक नहीं कही और यही बात जैक को हैरान कर रही थी। बच्चा कहकर उसने शैन के फोरहेड पर किस कर लिया। वैसे क्या तुम्हें कुछ कंफर्टेबल पहनना है? जैक ने उसकी पैंट की ओर इशारा करके पूछा। शट अप, शैन ने चिल्लाकर कहा तो जैक हंसते हुए उसे ब्लैंकेट से कवर करता है और उसकी दूसरी साइड लेटकर उसके बालों में हाथ फिराने लगता है। क्या अब ऐसे भी मत देखो जैसे पहली बार मेरे साथ सो रहे हो, जैक ने कहा तो शैन अपना मुंह फेर कर सो गया। कुछ देर बाद जब जैक को यकीन हुआ कि वो सो चुका है, तब उसने शैन के हाथ खोल दिए और उसे अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाकर बाहों में लिए सो गया। एक्सेल डॉक्टर को लेकर सोनू के पास आ जाता है। सोनू के पास वंश रुकता है और दोनों कमरे से बाहर चले जाते हैं। डॉक्टर उसे चेक करके एक इंजेक्शन देती है और वंश के साथ बाहर आ जाती है।
देखिए, चोट और स्ट्रेस की वजह से बेहोश हुई है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, डॉक्टर ने कहा। एक्सेल, इन्हें कृतिका और शैन के पास ले जाओ, अंश ने कहा और वंश के साथ रूम में चला गया। सोनू को देख दोनों उदास हो जाते हैं और उसके पास जाकर लेटते हुए उसका एक एक हाथ थाम लेते हैं। सोनू के होश में आते ही दोनों भाई उसे सामने बिठा लेते हैं, जैसे वो कोई कैदी है और अब उसके गुनाह की पूछताछ होने वाली है। वंश ने कहा, प्रिंसेस, क्या तुम हम दोनों के साथ खुश हो? अंश ने कहा, क्या हमारी कोई भी बात या हरकत हर्ट करती है? वंश ने कहा, कहीं हम दोनों के पास आने से तुम्हें गंदा लगता है? अंश ने कहा, क्या तुम हमारे साथ रहना नहीं चाहती? सोनू एक तो नींद से उठी, ऊपर से उनके ऐसे सवाल। वो मुंह खोले उन्हें देख रही थी। वो दोनों भी सोनू के जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। पहले तो सोनू उबासी लेकर आंखें मलती है और बेड से उतर जाती है। वो सोनू को ही देख रहे थे। उन्हें लगा सोनू कुछ करने वाली है, पर इससे उल्टा वो कबर्ड से टॉवल निकालकर बाथरूम में चली जाती है। इसका क्या मतलब था? वंश हैरान होकर अपने बाल खुजाता है। ये तो तुम्हें ज़्यादा पता होगा, अंश ने बाथरूम के दरवाजे को देखते हुए कहा। अंश नासमझी से, मतलब? अंश ने कहा, तुम्हें तो लड़कियों को अच्छा एक्सपीरियंस है ना? वंश ने कहा, हाँ है तो सही, पर प्रिंसेस के सामने वो कुछ भी नहीं। वो सब तो कुछ न कुछ मोटिव से पास आकर चली जाती थी और मुझे नाराज़ भी नहीं करती थी। पर प्रिंसेस भी कुछ डिमांड भी नहीं करती, ऊपर से हमारी केयर भी करती है। नाराज़ भी होती है पर मनाने पर जल्दी भी मान जाती है। तो अब कैसे पता चलेगा? अंश ने पूछा। प्रिंसेस ही बताएगी अब, वंश ने जवाब दिया। क्या मैं आज कॉलेज चली जाऊं? बाहर आते हुए सोनू ने कहा, जो अपने बाल पोंछ रही थी। वंश ने उसके हाथ से टॉवल लिया और उसके बाल पोंछते हुए कहा, हमें हमारे सवाल के जवाब दो पहले। क्या जवाब दूं? मैंने बताया ना, मैं आप दोनों से प्यार करती हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा, और मुझे आपका छूना गंदा नहीं लगता। ये बात वो नज़रें झुकाकर ब्लश करते हुए कहती है। लेकिन क्या मैं आप दोनों पर बोझ हूँ? जो आपने पूछा, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ या नहीं? उसने छोटा सा मुंह बनाकर उदासी से कहा, नहीं ना, तुम तो हम दोनों की जान हो, और ये बात गलती से भी अपने मन में मत लाना, वरना। अंश ने कहा तो सोनू बात काटते हुए, हाँ मैं आपकी बात समझ गई, पनिश मत करना। दोनों ने सुना तो वो हंसने लगे। आज कॉलेज मत जाओ, कल से चली जाना, वंश ने उसके छोटे से गालों को पिंच करते हुए कहा। वंश दुखता है, सोनू ने मुंह फुलाकर कहा तो दोनों ने उसके गालों को चूम लिया। सब नाश्ता करने मौजूद थे, सिवाय शैन के। शैन भैया ठीक तो है ना? वो आज भी लेट है, सोनू ने पूछा। वो ठीक है, पर अब तक सो रहा है। पता नहीं आज इतनी देर तक कैसे सो गया, डेविड ने जवाब दिया। लगता है किसी की वजह से आज सुकून से सोया है। वंश ने जैक को देख आईब्रो उचका दी तो वो मुस्कुराते हुए खाने लगा। शैन जैक के लिए नाश्ता उसके कमरे में ही भिजवा देता है और कुछ देर में खुद भी उसे देखने जाता है। वो अब तक सो रहा था। जैक मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा, जो तकियों को बाहों में भरे आराम से सोया था। जैक उसके माथे पर किस करके, शैन बच्चे उठ जा। शैन के फेस पर क्यूट सी स्माइल आ जाती है। बस 2 मिनट। जैक उसके बालों हाथ फिराकर कहता, तो ये शैन बदल चुका है, पर आधे से ज़्यादा हरकतें तो वही हैं। शैन, अगर अभी तुम नहीं उठे तो मैं तुम्हें किस कर लूँगा, जैक ने कहा तो शैन एक झटके में अपनी आंखें खोल लेता है। अब उठ गए हो तो फ्रेश हो जाओ, नाश्ता ठंडा हो जाएगा और रेडी होकर नीचे आओ, हम मीटिंग के लिए जा रहे हैं, जैक कहकर मुस्कुराते हुए चला गया। सिर्फ अपने दोनों बॉस की वजह से चुप हूँ, वरना आपको देखते ही अपनी गन खाली कर देता, शैन ने कहा और फ्रेश हो गया। नाश्ता देखा तो सब वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जूस था। उसने सिर्फ जूस पिया और रेडी होकर नीचे चला गया। अंश सर, क्या मैं भी आपके साथ आ जाऊँ? आपने कहा था मुझे काम सिखाएंगे। किटी की बात सुनकर सबको उस पर प्राउड हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहती है। ठीक है, अंश ने कहा।
लेकिन प्रिंसेस, वंश ने कहा तो जैक किसी को कुछ बोलने से पहले ही, डेविड मेरी भाभी का ख्याल रखना, वो वीकनेस की वजह से हमारे साथ नहीं जा सकती। हाँ, यही ठीक रहेगा। ओके ना प्रिंसेस, वंश ने पूछा तो सोनू मुस्कुराते हुए हाँ कहती है और किट्टी को गुड लुक विश करती है। अपनी कंपनी के कॉन्फ्रेंस हॉल में अंश, वंश, जैक, एक्सेल और शैन किसी क्लाइंट का मीटिंग के लिए वेट कर रहे थे। वंश और जैक की अपनी ही मस्ती शुरू थी। दोनों एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए थे। दूसरी ओर अंश का पारा चढ़ चुका था क्योंकि एक क्लाइंट हमेशा ही ऐसे लेट आता और काम को लेकर तो 1% भी सीरियसनेस नहीं थी। बस अपने बाप के कहने पर मीटिंग अटेंड कर देता। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि तुम्हें बहुत बड़ा शौक लगने वाला है, वंश ने डेविल स्माइल के साथ कहा। जैक कुछ और पूछ पाता तभी एक लड़का अपने असिस्टेंट के साथ मीटिंग रूम में एंटर हुआ। ब्लॉन्ड हेयर, एक कान में सोने की बाली, आंखों पर गॉगल्स, वो स्टाइल से आकर एक चेयर पर बैठ जाता है। दिखने में अच्छा खासा हैंडसम था। मिस्टर मेहता, आज आप फिर लेट हैं। अगर आपके पास मीटिंग के लिए वक्त नहीं था तो आप मना कर सकते थे, वंश ने उसे देख नाराज़गी से कहा। आई डोंट हैव लॉट्स ऑफ टाइम टू वेस्ट हियर, प्लीज़ स्टार्ट मीटिंग, सामने बैठे लड़के युग मेहता ने कहा। एक्सेल मुंह बिगाड़ते हुए खड़ा हुआ तो नो नो नॉट यू, शैन प्लीज़ कैन यू एक्सप्लेन द प्रोजेक्शन, मुझे तुम्हारी बातें तुम्हारा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा अच्छी तरह समझ आता है। तक रूडली बात करना, अचानक अपनी ग्लासेस उतारकर बातों में मिठास लिए वो कहता है। शैन अपनी मुट्ठी भींचते हुए सामने जाकर खड़ा हो गया। क्या यही है वो शौक? जैक ने शॉकिंगली वंश से पूछा। हाँ, यही है वो नमूना, तुम्हारे शैन के पीछे हाथ मुंह पैर धोकर पड़ा हुआ है, वंश ने जवाब दिया। तो जैक गुस्से से युग को घूरने लगा, जो अपने हाथ पर चेहरा टिकाए प्रेजेंटेशन देते शैन को देख रहा था। लास्ट में शैन अपने बालों में हाथ फिराता है तो युग अपना थूक निकालते हुए, ब्रिलियंट, अगर आपको ये आइडिया पसंद आया हो तो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। हम ज़्यादा दिन इंडिया में नहीं हैं, उससे पहले काम शुरू हो जाए तो बेहतर है क्योंकि आपके फादर हमारे काफ़ी अच्छे और पुराने क्लाइंट हैं, वंश ने कहा, सबको इग्नोर करते हुए युग शैन से। आज तुम क्या कर रहे हो? ऑफिस के बाद क्या हम कहीं मिल सकते हैं? शैन ने अपने टाई की नॉट ढीली की और फ्रस्ट्रेशन में बालों में हाथ फिराया। He is not interested at all, and I think you are also not interested in this meeting and project. Excel, inform Mr. Kehta about it. अंश ने उठते हुए गुस्से से कहा तो बाकी लोग भी खड़े हो गए। सॉरी मिस्टर अंश, बॉस की इंटेंशन नहीं थे, हमें आइडिया काफ़ी पसंद है और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेते हैं, युग के असिस्टेंट ने बात संभाली। युग ने साइन कर दिया तो सब उसे इग्नोर करते हुए मीटिंग रूम से बाहर निकले। लिसन टू मी, युग ने आवाज़ देकर उसे रोका तो मजबूरन उसे रुकना पड़ा। उसकी वजह से जैक के कदम भी रुक गए और वो गुस्से में शैन के पास जाकर खड़ा हुआ। मेरे पास अब भी तुम्हारे लिए ऑफ़र है, जितना ये तुम्हें सैलरी देते हैं उससे दुगुनी मैं दूंगी, बस मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। आई एम सॉरी सर, बट मुझे आपका ऑफ़र मंजूर नहीं। आई होप आप समझ गए हो और अगली बार मुझे ये क्वेश्चन दोबारा नहीं करेंगे, शेन ने अपना गुस्सा दबाकर बहुत पोलाइटली कहा। आई एम डैम सीरियस अबाउट यू, जब से तुमसे मिला हूँ तब से कुछ और ही नज़र आ रहा है, मुझे एक चांस चाहिए, क्या तुम? युग ने हाथ पकड़ना चाहा तो जैक ने उसे अपने पीछे खींच लिया। जाओ तुम, उसने शैन से कहा। उसके जाने के बाद युग गुस्से में, हु द हेल यू आर, और हमारे बीच पढ़ने को तुम्हें किसने कहा? मैं वो हूँ जिसका तुम कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि आज भी तुम अपने बाप के पैसों पर उठते हो, तो मुझ तक पहुँचने के लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। और यही बात बीच में पड़ने की, तो मैं शैन का बॉयफ्रेंड हूँ, इसलिए दोबारा उससे फ्लर्ट करने की कोशिश मत करना, जैक ने बहुत गुस्से में कहा और चला गया।
व्हाट द है कौन ये मुझे दूर रहने को कहने वाला? किसी को हायर करो, मुझे शैन की हर पल की खबर चाहिए। युग कहकर आगे निकल गया और उसका असिस्टेंट भी रोनी से सूरत बनाकर उसके पीछे चला गया, क्योंकि वो भी युग के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा हैरान था। आगे की कहानी पूरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें।